राइट, प्रीवियस सेशन से हमने स्टार्ट किया 9.8 पावर सीरीज का, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था। इस सेशन पे उसी रिमेनिंग पार्ट को हम रिज्यूम कर रहे हैं। कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज थ्योरम को डिस्कस किया था, जिसमें 3 पॉइंट्स थे लास्ट में। द सीरीज कन्वर्जेंस ओनली एट सी, यानी कांस्टेंट सी वैल्यूज पे ही सीरीज कन्वर्ज होगी। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर जिसमें आर की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होगी, सच दैट द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली फॉर x माइनस सी, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आर, अगर वो x लेस देन आर होती है, एंड डाइवर्जेंस for x minus c is greater than r values, यानी r की वैल्यू या तो ग्रेटर है या फिर वो लेस देन है x माइनस c से, या फिर x माइनस c की वैल्यूज लेस देन है r के साथ। थर्ड पॉइंट पे देखा था द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ये 3 पॉइंट्स बता रहे थे कि कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज बेस्ड ऑन द थ्योरम कैसे एग्जिस्ट करेगी। अब नेक्स्ट इसी की कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। रेडियस का कॉन्सेप्ट हम जान चुके हैं, यानी एक ऐसी वैल्यूज जो सेंटर से आगे या पीछे की तरफ है, यानी वो पॉजिटिव मैनर पे आगे जा रही है, नेगेटिव मैनर पे आगे जा रही है, लेकिन उन वैल्यूज के रेंज में रहते हुए जब भी मैं उस क्वेश्चन में वो नंबर अप्लाई कर रहा हूँ एज अ इनपुट, तो सीरीज कन्वर्जन ही रह रही है। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस मालूम करना है, जबकि क्वेश्चन है n फैक्टोरियल x टू पावर n, समेशन साइन फॉर द पावर सीरीज। अब हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम x की वैल्यूज 0 के लिए। ठीक है, हमने x की वैल्यू जब 0 पुट किया तो दैट इज एब्सोल्युटली इक्वल टू द 1, क्योंकि x की वैल्यूज जैसे ही ग्रेटर देन, यानी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो फैक्टोरियल में हमेशा उसको 0 करता जाएगा एंड सो ऑन। हमारे पास वैल्यू 0 की आ रही होगी तो 1 पर ये वैल्यूज एब्सोल्यूट होगी। So, for any fixed value of x, कोई भी fixed value of x such that the absolute value of x must be greater than 0, यानी greater से 0 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर इस सीरीज को इस नोटेशन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैंने सीरीज के लिए u नोटेशन इस्तेमाल कर लिया, क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल वैसे ही n फैक्टोरियल x टू पावर n। तो अगर हम पावर सीरीज के रिस्पेक्ट से उसको एक्सपेंड करें, जो थ्योरम हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम फॉर्मूले को n+1 डिवाइड बाय n के रिस्पेक्ट से लिखते हैं, तो जो क्वेश्चन होगा ऊपर वैल्यूज n+1 के साथ होगी और नीचे n के नोटेशन के साथ, तो n+1 रहा, n की वैल्यूज x पर पावर n था, वो n+1 हो गया। सिंप्लीफाई किया, n की वैल्यूज को इन्फिनिटी पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम टू फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द क्वेश्चन। हमने जब पुट किया तो n की वैल्यूज इनफाइनाइट आ रही है, सो बेस्ड ऑन दिस इनफाइनाइट साइन देयरफॉर बाय द रेशियो थ्योरम जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये रेशियो थ्योरम कहलाता है। वैसे द सीरीज डाइवर्ज फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड कन्वर्ज ओनली एट इट्स सेंटर, यानी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो सकेगी, वो उसका सेंटर पॉइंट है जो कि 0। सो द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस हियर इट्स r इक्वल टू 0, यानी इसमें रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस क्या होगा कि r की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सेम मेथड फॉर द नेक्स्ट वन, हमारे पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 होल टू पावर n, ये एक सीरीज की फॉर्म पर है, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि x की वैल्यू 2 पर ये क्या हो रहा है, यानी अगर मैं x को नॉट इक्वल टू 2 रखूं तो ये प्रॉपर्ली रेशियो टेस्ट के जरिए से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 की वैल्यू जब मल्टीप्लाई 3 से होगी तो वो भी 0 हो जाएगी, यानी ये सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यही कहा हुआ है सोल्यूशन पे कि x इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय द रेशियो थ्योरम हमने n+1 और n के रिस्पेक्ट से जब सॉल्व किया, तो जब जैसे ही मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो वैल्यूज क्या बनती है। बाय द रेशियो थ्योरम द सीरीज कन्वर्ज इफ x माइनस 2 इज लेस देन 1, यानी अगर x माइनस 2 यानी इस वैल्यू को हम आफ्टर द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द लिमिट चेक करते हैं, तो ये लेस देन अगर 1 आ रही है तो ये कन्वर्ज है। डाइवर्ज होगी अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, और जो रेडियस होगा कन्वर्जेंस का वो एग्जैक्टली किस वैल्यू पे होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी r इक्वल टू 1 पर ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सीरीज बन जाएगा, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में कन्वर्जेंस जो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस आ रहा था वो एग्जैक्टली 0 पर आ रहा था। ठीक है, सेम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आप इसको भी ब्रीफली अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं, क्योंकि हमने दो कॉन्सेप्ट पे ये चीजें समझ ली कि सेंटर ऑफ द कन्वर्जेंस का थ्योरम किस तरह एप्लीकेबल होता है रेशियो थ्योरम को यूज करते हैं। अब एंड पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंस है, बिल्कुल सेम पॉइंट को अगर मैं रिकॉल करूं जो हम प्रीवियस सेशन से देखते आ रहे हैं कि जब भी मैं रेडियस की बात करता हूं या सेंटर की बात करता हूं, सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा वो सीरीज कन्वर्ज हो रहा होता है। ठीक है, और जो रेडियस पार्ट होता है वो एक्चुअली वो दो पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट्स के अंदर रहते हुए हम कोई भी वैल्यूज अगर इंसर्ट करेंगे, यानी ऐसा इनपुट यूज करेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्ज ही हो रहा होगा, और जब उसके बियॉन्ड जाएगा यानी आगे जाएगा तो वो डाइवर्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट के साथ थे। अब एंड पॉइंट कहता है कि नोट दैट फॉर द पावर सीरीज हुज रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस इज अ फाइनाइट नंबर, यानी एक ऐसे पावर सीरीज जिसका जो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस है वो फाइनाइट नंबर पे बेस करता है, जिसको हम r कह रहे हैं। तो थ्योरम 9.20 says nothing about the convergence at the end point of the interval of the convergence,
यानी 9.20 जो अभी हमने प्रीवियस पेज पे देखा है, वो हमें ये नहीं बता रहा है कि एंड पॉइंट पर कन्वर्जेंस की वैल्यूज क्या हो, ठीक है, एंड पॉइंट के हवाले से उसने नहीं बताया हमें। तो अब ये क्या कहता है कि ईच एंड पॉइंट मस्ट बी टेस्टेड सेपरेटली फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यानी हर एक एंड पॉइंट को हमें सेपरेटली देखना होगा कि वो कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। एज अ रिजल्ट द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज कैन टेक एनी वन ऑफ द 6 फॉर्म, ठीक है। तो वो जो इंटरवल होगा कन्वर्जेंस का वो इन 6 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। अब वो 6 क्या है, वो फिगर 9.818 हमें बता रहा है। सबसे पहले देखो रेडियस की वैल्यू 0 है, तो रेडियस की 0 का मतलब ये हुआ कि सेंटर वैल्यूज है, ठीक है, और ये एक्स एक्सेस दिखा रहा है। इसी तरह रेडियस की वैल्यूज क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, तो इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक पैटर्न ये हो सकता है कि एक सेंटर वैल्यू हो, ठीक है, कन्वर्जेंस की, और उसके कुछ रेडियस वैल्यूज, यानी मैं सी से नेगेटिव वैल्यूज पे जाऊं, यानी कम पे जाऊं या ज्यादा पे जाऊं, तो मैं कह सकता हूं सी माइनस आर, सी प्लस आर, ठीक है। इसी तरह से एक ये हो सकता है कि सी माइनस आर यूज करूं, सी प्लस यूज करूं, ठीक है। लेकिन देखो ये ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का साइन ये हम पढ़ चुके हैं, इस तरह से क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में शो होता है। तो यहाँ पर ये देखो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट पे दिखाया है। सिंगल नोटेशन सेम लॉजिक के साथ हो सकती है, लेकिन वो लेफ्ट साइड पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, यहाँ पर मौजूद। अब ये दोनों को मैं क्लोज इंटरवल कर दूं, ये इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉर्म्स थे, जो कि सेपरेटली टेस्ट करने का मेथड है एंड पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंस को, कि either the given series will be converge or diverge at the end point or not, right? तो based on this हम interval of the convergence देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। हमारे पास जो सीरीज है x to power n डिवाइड बाय n है सीरीज, जबकि इनफाइनाइट तक जा रही है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 वैल्यूज। तो अगर हम इस नोटेशन पे कन्वर्ट करें और रेशियो टेस्ट अप्लाई करें इसमें, ठीक है, हियर इट इज रेशियो टेस्ट, तो x टू पावर n ये n+1 हो जाएगा डिवाइड बाय n। हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मॉड वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x बनी। तो इन बिहाफ ऑफ दिस बाय द रेशियो टेस्ट द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस इज r इक्वल टू 1। तो जो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस बना, यानी r की वो वैल्यूज जिस पे वो कन्वर्ज हो रहा है, वो एग्जैक्टली 1। मोreover because the series is centered at c, यानी वो सेंटर्ड एट c हो रही है, तो सेंटर्ड एट c का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेडियस की वैल्यू बिल्कुल सेंटर पे मौजूद है, ठीक है। अब इट कन्वर्ट्स इन द इंटरवल -1 to 1, यानी -1 से 1 के दरमियान वो सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। सो द इंटरवल हाउएवर इट नॉट नेसेसरली द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस। टू डिटरमिन दिस यू मस्ट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस एट द एंड पॉइंट व्हेन x इक्वल टू 1, यानी अब मुझे एंड पॉइंट पे देखना होगा जब उसकी x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। सो यू ऑब्टेन द डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। जब मैं x इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट से देखता हूँ, तो जो मेरी सीरीज है वो हार्मोनिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, देखो, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को दे दूं, यानी x टू पावर n डिवाइड बाय n है, और अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए सेपरेट करूँ, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, x टू पावर n ऐसे ही हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट सेपरेट लिखा जा सकता है। तो जब मैं हार्मोनिक सीरीज के लिए इस पर अप्लाई करूंगा, तो 1/n हो जाएगा, तो 1/1 प्लस 1/2 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव की तरफ से जाऊँ, तो कन्वर्जन अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज बन जाएगा। तो देखो -1 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/4 -1/5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज बनती है। तो अब यहाँ पर फाइनली हमें फिगर 9.19 पे क्या बताया जा रहा है कि इंटरवल -1 से 1, ये रहा -1 से 1, ये देखो ये इंटरवल साइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना है, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक लार्ज ब्रैकेट के साथ, और ये सेंटर्ड है, ठीक है, 0 पे जब r की वैल्यू 1 हो रही है, और -1 एंड 1 इसका क्या है, इंटरवल, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट वे पर ऊपर एक्सप्लेन की गई थी, जिसको यहाँ पर विजुअलाइज भी कर दिया गया। सेम फॉर द सेकंड वन, फाइंडिंग द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, सेम टेक्निक के साथ इसमें भी हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, और रेशियो टेस्ट अप्लाई होने के बाद एक एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें लास्ट में मिली x+1 पे, ठीक है। और इस पे भी जब हम एंड पॉइंट के लिए x की वैल्यू -1 अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरवल बना रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे हमने प्रीवियस अभी एग्जाम्पल देखी है, तो यहाँ पर इंटरवल की वैल्यू क्या बन रही है, -3 to 1, जबकि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है r की वैल्यू 2 पर, और बिकॉज द सीरीज इज सेंटर्ड एट x इक्वल टू -1, ये सेंटर्ड हो रहा है -1 पर। तो अब देखो, एक दफा इसे -3 पर और एक दफा 1 पर अप्लाई किया गया डाइवर्जेंस की, तो इस तरह से सीरीज इसकी डाइवर्ज हो रही है, ठीक। और अगर मैं इसी को नोटेशंस वाइज फिगर वाइज शो करूं, तो ये रेस की फिगर, ठीक है। तो इंटरवल -1 से 1 था, रेडियस की वैल्यू 2 थी, तो ये रहा सेंटर्ड, ये रहा -1, ये रहा इसका 2 पॉइंट, ये रहा 0, और ये रहा इसका वो इंटरवल जो हमें बताया गया है, यानी -3 to 1, राइट। सेम फॉर द अनदर वन, इसमें भी सेम टेक्निक के साथ चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें हम सेंटर्ड का इंटरवल देख रहे हैं -1 के साथ, उसके बाद उसकी सीरीज चेक कर रहे हैं कि वो हार्मोनिक सीरीज बना रहा है या पी सीरीज बना रहा है, और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि डिफरेंट टाइप की सीरीज के नेम क्या है,
उनके क्या नोटेशंस है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्चुअली एंड पॉइंट पर टेस्टिंग का तरीका क्या हो सकता है, जो हमने यहाँ पर समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि पावर सीरीज को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसे बैकबोन कहा जाए तो शायद ये गलत ना होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह रहे होते हैं। सो डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं डी अपॉन डी एक्स, दैट्स अ बेस नोटेशन, वेयर एट इंटीग्रेशन इज द साइन ऑफ दिस, जिसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पावर सीरीज में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट दी थ्योरम बेस, जिसमें अंदर हम प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं फंक्शंस की, जिसके जरिए से पावर सीरीज को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बिल्कुल बेस है जिस पे मैं समझता हूँ पूरा जो कैलकुलस है वो खड़ा है इसमें, ठीक है, अपनी एक पहचान बनाकर। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज देखनी होगी कि इफ द फंक्शन गिवन बाय दिस, अगर फंक्शन हमें इस फॉर्म पर दिया जाए, यानी एक फंक्शन हमें इस फॉर्म पे दिया जा रहा है, f of x is equal to the series values a of n multiplied by x minus c whole to power n। तो इस सीरीज को इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी n की वैल्यू 0 करूंगा, ठीक है, तो एक दफा मैं फिर 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, 3 करूंगा, तो a नॉट प्लस a1 x माइनस c, फिर x माइनस c का स्क्वायर, x माइनस c का क्यूब, एंड सो दिस एक्सपेंडिंग सीरीज हैज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को होल्ड करता है कब, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। देन वन इंटरवल, इसका एक इंटरवल हो जाएगा c माइनस r और एक हो जाएगा c प्लस r। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने इंटरवल एक्सपेंड करके दिखाया हुआ था कि c माइनस r और c प्लस r 4 डिफरेंट नोटेशंस के साथ क्लोज एंड ओपन इंटरवल के साथ लिखे जा सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, f डिफरेंशिएबल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कंटीन्यूअस है। मोreover द डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द f आर एज फॉलोज। तो उसका डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो इसे हम, मैं जूम भी कर देता हूँ इसे, ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ f बार x डेरिवेटिव के लिए। तो ये सीरीज हो गई, तो इस सीरीज को ये सिंपल इस तरह से सीरीज थी, अगर ऊपर देखो तो a of n x माइनस c होल टू पावर n। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो n की वैल्यूज पहले आ जाएगी और n से सब वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसी को जब मैं पावर सीरीज से ओपन करूंगा तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। यानी ये एक्सपेंडिंग जो वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर, वो डेरिवेटिव की है, किसकी, पावर सीरीज की। अब इसी को आप इंटीग्रेट करो, तो f of x dx इंटीग्रेशन के साथ मैंने c, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट का c लिखते हैं ना, तो मैंने c पहले लिख दिया, आप ये बाद में लिख दो आप। अब मैंने सीरीज लिखा, सीरीज में क्या होता है n+1, और जो सीरीज की ऊपर वैल्यूज यानी जो इंटीग्रेशन पर वैल्यूज ऐड हो रही होती है, तो n+1 होल डिवाइड बाय n+1, यानी जो भी आपकी एक्सप्रेशन या फंक्शन की वैल्यूज होती है इंटीग्रेशन पे, वही वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। और इसी को मैं n की वैल्यू से जब एक्सपेंड करता हूँ तो ये इस तरह से वैल्यूज इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाती है, ठीक। दैट इज अ टेक्निक जो हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पे देखते हैं। सो द पॉइंट इज हियर the radius of the convergence of the series obtained by differentiating or integrating a power series is same as that of the original power series। यानी original power series का आप differentiate और integrate करते हैं ताकि आपको radius of convergence का पता चले। So the interval of the convergence however may be differ as the result of the behavior of the end point। यानी जो interval of the convergence होगा वो उसके end point के behavior की वजह से क्या होगा, different हो सकता है, ठीक है। अब वो end point उस क्वेश्चन पे देखा जाएगा कि उस क्वेश्चन का एंड पॉइंट क्या हो रहा है, जो हम 6 नोटेशंस प्रीवियस पेजेस पर देख चुके हैं कि उसका एंड पॉइंट के लिए मुझे कौन सा क्लोज इंटरवल रखना होगा और कौन सा ओपन इंटरवल रखना होगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने अभी देख भी चुके हैं वैसे, जब हम सिर्फ एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो x टू पावर n n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, हम n की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इस तरह से सीरीज ओपन हो जाएगी, ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। अब अगर इसी को हम ऊपर वाले थ्योरम के मुताबिक डिफरेंशिएट करें, जो अभी हमने पावर सीरीज डिफरेंशिएशन देखा है, तो उसमें ये f बार x बन जाएगा। x की वैल्यूज पे देखो ये स्क्वायर पहले आ जाएगा तो 2x होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसी तरह से इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद ये नोटेशन भी बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे यहाँ पर, ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट बन गया ना भाई, ठीक है। सो नोटिस दैट f बार x इक्वल टू f of x, यानी डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन। सो डू यू रिकॉग्नाइज दिस फंक्शन? क्या आपने इसको रिकॉग्नाइज किया कि एक्चुअली ये पावर सीरीज को जब हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल फंक्शन ही हमें रिटर्न, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। यही वजह है कि हम इंटीग्रेशंस को यूज कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन को यूज कर रहे हैं पावर सीरीज के लिए, ताकि उसको इजीली एक्सपेंड किया जा सके, उसकी वैल्यूज को देखा जा सके कि उसका लास्ट पॉइंट या एंड पॉइंट क्या हो, राइट। इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, हमें देखना है कि इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस इन तीनों पे क्या आ रहा है, यानी सिंपल फंक्शन पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन पर और इंटीग्रेशन पर। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, यानी फंक्शन है x
टू पावर n डिवाइड बाय n, और इस तरह से ये ओपन हो रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x क्यूब डिवाइड बाय 3। तो हमें ये तीनों मालूम करने हैं। तो बाय द थ्योरम 9.21 हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, यानी डेरिवेटिव लेना होगा। तो डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन है x टू पावर n, n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं x n माइनस 1, ठीक है। और जब इसमें मैं 1 की वैल्यू से इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो सीरीज इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी। अब इसी को इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से देखो तो n प्लस 1 हो जाएगा, और होल भी डिवाइड बाय भी n प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी 1 है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पॉइंट को देखो भाई, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब इसको जब मैंने ओपन किया कांस्टेंट c के साथ, हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये तो होगा बेसिक रूल। सो बाय द रेशियो टेस्ट you can show that the each series has a radius convergence at r equal to 1। यानी इस रेशियो टेस्ट के जरिए से मैं ये बता सकता हूँ कि रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस में कब है, जब r की वैल्यू 1। कंसीडरिंग द इंटरवल, अगर मैं इंटरवल कंसीडर करूँ -1 to 1, यू हैव द फॉलोइंग, ठीक है। अब मैंने -1 और +1 को लिया है यहाँ पर, ठीक है, इंटरवल के लिए। तो मैं दोनों पे अप्लाई कर रहा हूँ, यानी इंटीग्रेशन वाले पे भी कर रहा हूँ, सिंपल फंक्शन पे भी कर रहा हूँ। जब मैंने इंटीग्रेशन वाले पे किया तो कन्वर्जेंस x इक्वल टू +1 and -1, यानी x की वैल्यू +1 हो या -1 हो, ये कन्वर्ज हो रहा है, जो कि इंटरवल किसके लिए, -1 से 1, ठीक है। अभी हम इमेज देख रहे हैं तो ये बात हमें समझ में आएगी 9.21 के ए पे, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल फंक्शन पे अप्लाई किया, तो ये भी इसने कहा कि -1 पे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और डाइवर्ज हो रहा है +1, ठीक है। सो द इंटरवल इज -1 to 1, और ये देखिए क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल के साथ लिखा है। और सिंपल डेरिवेटिव पे करें तो दोनों पे ही हो रहा है, जबकि इंटरवल जो है वो -1 and 1। और देखो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, कि तो ए बी सी में वही चीजें दिखाई गई हैं, यानी ये इसका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, और तीनों में देखो ये इंटरवल्स इसके शो करते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से पावर सीरीज में अप्लाई होता है, जो 9.21 के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कैलकुलस में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें प्योरली समझ में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर्स के अंदर और इस बुक के अंदर, इस कंप्लीट सीरीज के अंदर ये समझ रहे हैं कि कैलकुलस का क्या कंट्रीब्यूशन है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई की किसी भी कॉन्सेप्ट में, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी इस तरह की चीज़ें एक्सप्रेशन में, इक्वेशंस में या किसी डेरिवेटिव में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, तो हमें ये चीज़ें रिकॉल हो सकें कि एक्चुअली ये बियॉन्ड किस तरह से काम कर रही है, ठीक है, और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है कैलकुलस के अंदर। यही वजह है कि वो वहाँ पर यूज़ हो रही है किसी फंक्शंस के बिहेवियर को शो अप करने, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन को मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको आसानी के साथ मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन पे हम इसी चीज़ों को मज़ीद आगे टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। इसी तरह से जुड़े। सी यू देयर।